दो दोस्तों की सफलता की कहानी। एक छोटे से शहर में साहिल और रोहित नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। वे दोनों सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। दोनों दोस्त पढ़ने में होशियार थे। वे दोनों पढ़ाई में एक दूसरे की मदद किया करते थे। स्कूल से छुट्टी होती तो दोनों मस्ती करते हुए घर जाते और स्कूल का काम खत्म करके शाम को पार्क में खेलने जाते। ऐसे ही यह सिलसिला आगे चलता रहा और समय बीतता गया। दोनों दोस्त अब बड़े हो चुके थे। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन अभी तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे क्योंकि उनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली थी। उनको खुद पर पूरा विश्वास था कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। साहिल और रोहित के घर वाले भी काफी अच्छे थे। अपने बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाते थे। उनको भी अपने बच्चों पर विश्वास था कि एक ना एक दिन बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे। दोनों दोस्तों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। जब भी वो मिलते थे तो कुछ ना कुछ सोचते रहते थे कि यार, ऐसा क्या करे कि हम कामयाब हो जाए। ऐसा सोचते सोचते साहिल ने सुझाव दिया, रोहित यार, हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। इस बात पर रोहित ने साहिल को कहा कि देख यार, अपने काम के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी और काम भी ऐसे बहुत सारे हैं, तो कौन सा काम शुरू करें। और हमारी फैमिली के पास भी इतने पैसे नहीं है कि जिससे हम अपना काम शुरू कर सके। साहिल कहता है कि ठीक है यार, अपना काम शुरू करने से पहले कहीं काम ढूंढ लेंगे ताकि पैसा इकट्ठा करके हम दोनों मिलकर कोई अपना काम शुरू कर सके। रोहित कहता है कि ठीक है यार। ये सब बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। दोनों अब अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचते ही रोहित की मां ने कहा, आ गया बेटा, बहुत देर लगा दी घर आने में। रोहित ने कहा, हाँ माँ, आज साहिल और मैं काम के बारे में बातें कर रहे थे कि कौन सा काम करे, तो इसी में ही देरी हो गई। मां ने कहा, अच्छा, तो क्या सोचा है काम के बारे में? रोहित ने कहा कि माँ, मैं और साहिल मिलकर अपना काम शुरू करने का सोचा है। मां कहती है कि ठीक है बेटा, लेकिन अपने काम के लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारा अपना काम खुलवा सके। तो रोहित कहता है कि माँ, साहिल और मैंने सोचा है कि अपना काम शुरू करने से पहले कहीं जॉब कर लेंगे और कुछ पैसे इकट्ठा कर लेंगे ताकि हम अपना काम शुरू कर सके। मां कहती है कि ठीक है बेटा, जो भी काम करोगे दिल से और मन लगा के काम करना। रोहित कहता है कि ठीक है माँ, जो भी हम काम करेंगे दिल से और मन लगा के काम करेंगे। मां कहती है कि अच्छा ठीक है, पहले खाना खा ले। और रोहित खाना खाने के लिए बैठ जाता है और खाना खाने के बाद सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। उधर साहिल की मां भी कहती है कि बेटा, इतनी देर कैसे हो गई घर आने में? तो साहिल भी वह सब बातें अपनी मां को बताता है जो रोहित ने अपनी मां से कही थी। साहिल की मां भी कहती है कि जो भी काम करना अच्छे से करना। साहिल कहता है कि ठीक है माँ। और वो भी खाना खाने के बाद सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। साहिल गहरी नींद में सोया ही था कि उसे एक सपना आता है कि रोहित और उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। दोनों जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तभी अचानक साहिल नींद से उठ जाता है और इतने में उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। वह देखता है कि सुबह के 4 बज रहे होते हैं और सोचता है कि यह तो सुबह का सपना है, कहीं सच ना हो जाए। वह डर जाता है और पानी पीकर थोड़े देर के लिए सो जाता है और कुछ ही देर में सुबह के 7 बज जाते हैं और वह उठ जाता है और नहा धोकर तैयार हो जाता है। उधर रोहित भी उठ जाता है और नहा धोकर तैयार हो जाता है। तभी रोहित को साहिल का फोन आता है और वह अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है कि रोहित यार, डर लग रहा है। इतने में रोहित कहता है कि डर मत यार, ये तो सपना है। ये सब भूल जा, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। यह सब बोलकर रोहित साहिल को दिलासा दिलाता है और साहिल भी अपने सपने की बात को भूल जाता है। इतने में रोहित की मां की आवाज आती है कि बेटा, नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। रोहित कहता है कि आया माँ, थोड़ी देर में। इतने में साहिल कहता है, जा रोहित, आंटी जी बुला रहे हैं, जाके नाश्ता कर ले। और मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ और फिर हम दोनों मिलकर जॉब की तलाश में चलते हैं। रोहित कहता है कि ठीक है साहिल, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। दोनों अपने जॉब के लिए जरूरी दस्तावेज की फाइल बैग में रखते हैं और कुछ समय बाद वे दोनों मिलते हैं और जॉब की तलाश में जा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक बोर्ड पर एडवर्टीजमेंट पर पड़ती है, जहां किसी प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी और हिंदी विषय के अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों अध्यापकों का इंटरव्यू देने के लिए स्कूल में जाते हैं। इंटरव्यू लेने वाला आदमी उनके सभी दस्तावेज देखता है और उनके पढ़ाने के तरीकों को भी देखता है कि ये बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। दोनों का बच्चों के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि साहिल और रोहित दोनों को स्कूल में पढ़ाने के लिए रख लेते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और मिठाई लेकर अपने अपने घर जाते हैं और दोनों अपनी मां को जॉब लगने की खुशखबरी देते हैं।
जिसे सुनकर उनकी मां बहुत खुश हो जाती है और भगवान को मिठाई का भोग कराती है और कहती है कि भगवान आपका बहुत बहुत आभार। दोनों दोस्त खूब मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। दोनों ने सोचा कि अब हमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपना खुद का काम भी शुरू कर देना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा काम शुरू करे। साहिल और रोहित ने अपना काम शुरू करने की चिंता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। ऐसा सोचकर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, साहिल ने सोचा कि हम अपना कौन सा काम शुरू करें। इसके बारे में अपने मोबाइल पर सर्च करने लगा। तभी उसने देखा कि यहां पर तो कई तरह से अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको कोई काम पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है जिस पर लिखा था कि किराया लेने वाला काम शुरू करे। तो वह इसके बारे में जानकारी लेता है और सोचता है कि कौन सा किराया लेने वाला काम सही रहेगा। वह देखता है कि इसमें भी कई तरह के किराया लेने वाले काम थे। तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक ई रिक्शा को खरीदकर उसे किराए पर लगाकर रोज दिन का 300 रुपए कमा रहे हैं। साहिल को यह काम बहुत ही अच्छा लगता है और वह इसके बारे में रोहित को बताता है। रोहित को भी यह किराया लेने वाला काम बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों ने अब तय कर लिया था कि यही अपना काम शुरू करेंगे। दोनों ने यह खबर अपनी मां को भी बताया और उनकी मां भी यह खबर सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि बेटा, दिल से और मन लगा के काम करना। वे दोनों बोलते हैं कि ठीक है मां, हम दोनों दिल से मन लगा के काम करेंगे। साहिल ने रोहित से कहा कि अब हम दोनों ने मिलकर कुछ पैसे भी इकट्ठा कर लिया है, तो कल हम जाकर एक ई रिक्शा खरीद लेते हैं। रोहित कहता है कि ठीक है साहिल, कल हम सुबह दोनों ई रिक्शा खरीदने चलेंगे। सुबह होती है और दोनों एक अच्छी सी ई रिक्शा दुकान पर जाकर एक ई रिक्शा खरीद लेते हैं और घर पर ले आते हैं। घर पर आते ही दोनों दोस्तों की मां ई रिक्शा को देखकर बहुत खुश होती है, टीका लगाती है, फूलों की माला पहनाती है और आरती उतारती है। दोनों दोस्त भी बहुत खुश थे और वे भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि अब हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। यह काम शुरू करने से पहले उन्होंने ई रिक्शा चलाने वाले को खोजा और उसे किराए पर चलाने को दे दिया। यह उन दोनों दोस्तों की कमाई का दूसरा साधन था। इसके साथ साथ वे स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाते थे और अपने किराया लेने वाले काम को भी देखते थे। ई रिक्शा को किराए पर देने से उनको बहुत फायदा होता है और अपने ई रिक्शा वाले काम की पहली कमाई को अपनी मां को देते हैं, जिससे उन दोनों की मां बहुत खुश होती है और आशीर्वाद देती कि बेटा, ऐसे ही दिल से और मन लगाकर काम करते रहो। दोनों ने अपने काम को और बढ़ाने का सोचा और धीरे धीरे करके ऐसे बहुत से ई रिक्शा को खरीदकर किराए पर लगा दिया, जिससे उनको काफी किराया आने लगा और कुछ सालों में दोनों ने मिलकर अपने काम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और बहुत नाम कमाया। यह सब देखकर उन दोनों की मां ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब दोनों दोस्त भी बहुत खुश थे क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही करके दिखाया और दोनों दोस्त आगे भी इसी तरह से दिल से और मन लगा के काम करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दिल से और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ काम को करना चाहिए। जिस काम में दिल और मन न लगे वह काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। दिल से और मन लगाकर किया गया काम हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।